दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में आज एक नए टॉपिक के साथ। शीर्षक है बुरी संगति का परिणाम अंततः बुरा होता है, तो कुसंगति से हमें दूर रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक महल में एक राजा निवास करता था। उसका बड़ा ही मनोहर शयन कक्ष था, जहाँ बस बेडरूम, शयन कक्ष, बड़ा ही मनोहर सुंदर, बड़ा आलीशान भवन, बड़े सुंदर सुंदर लकड़ियों के फर्नीचर सब बने हुए, बेड बने हुए। वह राजा के बेड में कपड़ों के बीच में एक जूं जो खून चूसती थी, छोटी सी जूं छिपी हुई थी। और प्रतिदिन राजा के सो जाने के बाद बड़े आनंद से राजा का खून पीती थी और वह अपना समय व्यतीत करती थी। बड़े अच्छे दिन उसके कट रहे थे। उसी समय कहीं से घूमता घामता एक दिन एक खटमल आ पहुंचा। उस खटमल को देखकर बड़े गुस्से में वह जूं बोली, ओ दुष्ट, तुम इस स्थान पर कैसे आ गए? जल्दी से यहाँ से भागो, कहीं कोई तुम्हें देख न ले। खटमल बोला, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस सीख को थोड़ा सही से सुनिएगा। खटमल ने उस जूं से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। घर में आए हुए मेहमान को कोई भी दुत्कारता नहीं है, भले वह कितना भी दुष्ट क्यों नहीं हो। कहा भी गया है कि अभ्यागत के रूप में, अर्थात मेहमान के रूप में या अतिथि के रूप में कोई नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी आ जाए तो सज्जन व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि उसे प्रेम भाव से उचित मान सम्मान दें और उसका आदर करें। सारे धर्मग्रंथ यह कहते हैं। जू ने कहा, देखो खटमल, धर्म ग्रंथों की बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन राजा जब सो जाता है तो मैं उसका रक्त धीरे धीरे चूसती हूँ, लेकिन तुम तो बड़े चपल चंचल स्वभाव के हो, तुम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते। तुम तुरंत राजा को काटना शुरू कर दोगे। इस पर खटमल ने कहा, नहीं नहीं जूं, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी या तुमसे वचन है कि मैं राजा के सो जाने के बाद ही, जब तुम मुझे इशारा दोगी, तभी मैं राजा का खून चूसूंगा। तो उसने अनुमति दे दिया जू ने, और खटमल भी वहीं रहने लगा। लेकिन खटमल तो खटमल ही होता है। हमारे आपकी ज़िंदगी में भी कई खटमल मिलेंगे, चपल चंचल स्वभाव के, जो आत्मनियंत्रण जिनका कमज़ोर होता है, कार्यस्थल पर भी मिलेंगे। खटमल में धैर्य नहीं होता। राजा के लेटने पर कुछ क्षण तो उसके सोने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब लगा कि बहुत अधिक प्रतीक्षा करना उसके लिए असहनीय हो गया, तो वह गया और राजा का खून चूसना शुरू कर दिया। किसी के स्वभाव को कहीं उपदेश के द्वारा बदला जा सकता है, किसी के व्यवहार को आप अपनी बातों से बदल दीजिएगा, कतई संभव नहीं है। जल को चाहे कितना भी आप खौला लीजिए, आग से जो ही आप उतारिएगा, कुछ समय के बाद तो उसको ठंडा होना ही है। तो इंसान अपने व्यवहार पर कितना भी पर्दा डाल ले कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैंने बदल लिया अपने स्वभाव को, लेकिन जो उसका असली स्वभाव है वह कुछ पल के पश्चात ही, कुछ देर के बाद ही दिखना शुरू हो जाता है। और जो ही खटमल ने राजा को डंक मारा, राजा तिलमिलाकर उठ बैठा। उसने अपने नौकरों से कहा, इस बिस्तर में कहीं न कहीं खटमल है, खोजो और मार डालो। राजा के उठते ही खटमल तो चारपाई की किसी जोड़ में जाकर छिप गया, लेकिन राजा के नौकरों को वह जूं दिख गई और उसको उसी समय मार डाला गया, मसल कर मार डाला। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के स्वभाव की जानकारी नहीं हो, उसे कभी भी आसरा मत दीजिए।
उसको कभी भी अपने पास मत रखिए, उसको कभी भी अपने यहाँ नौकरी तक मत करने दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंतरंग जनों को छोड़ कर आता है, छोड़ देता है, जो धोखा देता है, और बाहरी लोगों को जिसको आप जानते नहीं है उसको कैसे अधिकार संपन्न बना देगा, तो अंततः कुसंगति का परिणाम बहुत बुरा होता है, बुरी संगति का परिणाम भी बहुत बुरा होता है। हमें इससे बचना चाहिए। धन्यवाद।